भाई पता नहीं क्या हो गया है, कुछ दिनों से जो है ना मैं राघव चड्ढा का बड़ा जो है ना फैन बनते जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कि हुआ क्या रहा है। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि राघव चड्ढा अगर अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या ही हो जाएगा। मतलब क्या ही बवाल चीज हो जाएगी। अब राघव चड्ढा कौन है और आखिर राघव चड्ढा भी अपनी बातों को जो है वोल जोल में करके हम लोगों को दिखा रहे हैं या फिर हम लोग सिर्फ इनके फैन बनते जा रहे हैं। इन सब चीजों का पता चलेगा आप लोगों को हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और अपने विचार अपने दिमाग से निकाल कर कॉमेंट बॉक्स में डाल देना। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के बारे में। फिलहाल ये राज्यसभा के एमपी यानी कि सांसद है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से है तो ये पंजाब से हैं और ये आम आदमी पार्टी से अभी सांसद बने हुए हैं। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो कि भाई एकदम हैरान कर देते हैं लोगों को। ये उन टॉपिक के ऊपर बोलने की कोशिश करते हैं जिन टॉपिक के बारे में एक आम आदमी भी नहीं सोच पाता। 400 में जो है ना एयरपोर्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 400 का समोसा मिलता है। भाई मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन हाँ अगर कोई लोग जाते हैं तो उनको 400 का समोसा मिलता था जो कि 20 रुपए का हो चुका है। और सिर्फ ये एक छोटा सा जो चेंजेस है ना ये भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है पब्लिक के ऊपर। क्यों डाल रहा है? क्योंकि ये उन चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं ना जिन चीज़ों के बारे में हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर जो मंत्री वगैरह होते हैं ना उनको 9,000 रुपये दिए जाते हैं। किसके लिए? मोबाइल फ़ोन के खर्च के लिए। उनको हर महीने 9,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि 350 रुपये में जो है ना अनलिमिटेड हम लोगों को पैक मिल जाता है 28 दिन का या 30 दिन का। 30 दिन आराम से निकल जाते हैं अनलिमिटेड पैक में। तो फिर उनको इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे? तो ये उन चीज़ों के ऊपर भी बोल रहे। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर गरीबों से जो टैक्स लिया जा रहा है ना ये उनके ऊपर भी बोल रहे कि गरीबों से आप लोग इतना टैक्स ले रहे हो। जो आदमी महीने का अगर 9,000 रुपये भी कमाता है, 7,000 रुपये भी कमाता है, या फिर अगर उसकी जो आमदनी है ना वो कम से कम भी हो, 1,000 रुपये भी हो महीने की, उससे भी गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स ले रही है। कैसे ले रही है? अगर हम लोग पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। किसी चीज़ को अगर हम लोग खरीदते हैं, एक बिस्किट अगर हम लोग खरीदते हैं, बिस्किट को छोड़ दो आप लोग कुछ भी और चीज़ को खरीदते हो, अगर आप लोग पानी की बोतल वगैरह हो गई, इन चीज़ों को अगर आप लोग खरीदते हो तो वहाँ पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो राघव चड्ढा इन पॉइंट ऑफ व्यू को तो रख रहे जो कि आम जनता के हिसाब से भाई एकदम बड़ा इम्पैक्ट डाल रही पब्लिक के ऊपर। अब इन चीज़ों को छोड़ दो आप लोग। हम बात करते हैं इनकी एक और खास चीज़ के बारे में जो कि राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि देखो अगर आप लोग राजनीति कर रहे हो तो राजनीति अगर सेवा है तो इसके पैसे क्यों ले रहे हो, और अगर ये सेवा नहीं है तो भाई फिर इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ योग्यता पाने की कोशिश करनी चाहिए ना। मतलब कोई तो योग्यता वाला काम होना चाहिए ना। बड़े बड़े IAS IPS आपके आगे पीछे घूमते तो भाई दम तो है। और यही रीजन है जिसकी वजह से राघव चड्ढा की जो पब्लिक है ना वो फैन बनती जा रही है। भाई इन्होंने ब्लिंकिट के लिए बढ़िया काम किया, इन्होंने एयरपोर्ट के लिए बढ़िया काम किया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ये सोल आउट करने की कोशिश करे। सो हाँ डेफिनेटली राघव चड्ढा के लिए एक ये तो बनता है। मैं तो फैन हूँ। और अगर अगले प्राइम मिनिस्टर राघव चड्ढा बन जाए ना तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि आज की जो युवा है ना जो जेन जी है वो सब भाई राघव चड्ढा जी के साथ कदम मिलाकर चलेगी। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, नहीं होगी। जो चीज़ें बोली जा रही है वो सही है। अगर इनकी जगह कोई और नेता करता तो वो भी बढ़िया लगता। बाकी देखते क्या होता है। फिलहाल राघव चड्ढा जी के लिए